हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है दो भाइयों की। एक का नाम करण और दूसरे का नाम अर्जुन। अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम रीना था। रीना की एक और बहन थी, उसका नाम मीना था। मीना की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उससे पहले की बात है, एक चोर जेल से भागकर आया था। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। वह भागता भागता एक पुराना पोस्ट ऑफिस था, वहां जाकर छुप गया। पुलिस उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। काफ़ी देर पुलिस ने उसे ढूंढा, पर वो उन्हें दिखाई नहीं दिया और वो आगे निकल गए। चोर ने सोचा कि मैं इस पोस्ट ऑफिस पर रात भर यहीं मुझे गुजारनी है, सुबह मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। और वो ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद में अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी और एक लेटर आकर उसके सामने गिरा। लेटर चमक रहा था। उसने देखा कि ऐसी क्या बात है इस लेटर में। वो खड़ा होकर उसने जैसे ही पढ़ा तो अचानक लाइटें झपाझप करने लगी, तेज़ हवा चलने लगी। कितने पोस्ट ऑफिस में किताबें हैं जो पंखे के ऊपर लटक रही थी, और इधर उधर किताबें बिखरने लगी और उस पर आकर गिरने लगी। वो डर के मारे काँप रहा था और अचानक एक साया आया और उसे गर्दन काट दी और वो वहीं ख़त्म हो गया। उधर करण अर्जुन दोनों भाई घर पर बैठे चाय पी रहे थे। अचानक अर्जुन के करण के पीछे एक साया नजर आया और अर्जुन ने उसे कहा, तुम्हारे पीछे क्या है? करण ने जैसे ही पीछे देखा तो एक साया खड़ा था। वो डर के मारे अर्जुन की तरफ भागा और अर्जुन ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? करण घबराया हुआ था। वो इतना भयानक चेहरा था कि करण और अर्जुन दोनों कांप रहे थे। फिर उस आत्मा ने उन्हें एक लेटर को उनके सामने गिरा दिया और वो लेटर चमक रहा था और वो साया गायब हो गया। करण ने कहा, ये क्या था? अर्जुन ने कहा, ये कोई आत्मा थी, पर ये लेटर से हमें क्या दिखाना चाहता है? करण ने अर्जुन लेटर को पढ़ता लेता अपने हाथ में, उससे पहले ही करण ने उस लेटर को उठाया और पढ़ने लगा। जैसे ही वो 2-4 लाइन पढ़ी, अचानक करण वहाँ से गायब हो गया और वो एक अलग ही मकान पर जाकर खड़ा हुआ। वहाँ एक जो अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी रीना, वो बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रही थी। वो उसके पीछे भागने लगा, पर वो उससे आगे भाग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उधर अर्जुन ने करण को जगाया कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ? उसने कहा, मैं कहीं दूसरी जगह चला गया। करण ने कहा, अर्जुन ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं, इस लेटर की वजह से हुआ है। तब अर्जुन और करण दोनों घबरा गए कि ये लेटर में क्या है। फिर उन्होंने सोचा कि इसे हमें पता लगाना चाहिए कि ये लेटर हमें क्यों दिया गया था। ये कोई आत्मा हमें कुछ बताना चाह रही है। करण ने कहा, तो कि हमें क्या करें? अर्जुन ने कहा, हम इस पोस्ट ऑफिस पर ही चलते हैं, जहाँ हमें पता चल जाएगा कि ये आखिर में बात क्या है। वो अर्जुन ने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि ये कहाँ पर है। उन्होंने सर्च किया तो आ गया कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। तो करण अर्जुन दोनों अपनी कार लेकर उस पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर अपनी कार को खड़ी की। वो अंदर चले गए। अंदर गए तो ये वो पुराना
खंडर की तरह पड़ा हुआ था। जैसे ही वो अंदर एंट्री हुई उनकी, तो कुछ नहीं था। वो थोड़ी दूर आगे गए, अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस का वहाँ उस पोस्ट ऑफिस की छाप लगा रहा था। तो कर्ण अर्जुन ने कहा ये कौन है? तो अर्जुन ने कहा मुझे लगता है ये आत्मा ही होगी। वो दोनों उनके पास गए, उन्होंने पूछा उस लेटर के बारे में कि ये लेटर हमें किसने दिया। उसने बोला नहीं। अर्जुन ने दोबारा पूछा, नहीं बोला। कर्ण ने फिर पूछा उससे कि ये लेटर हमें किसने दिया। तो उस पोस्ट ऑफिस में जो बैठा है तो वो जो आत्मा थी उसने कहा तुम्हें जानना है ये किसने दिया? उन्होंने कहा हाँ। अर्जुन ने कहा मुझे जानना है किसने दिया। अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया और उन दोनों को पकड़कर फेंक दिया। अर्जुन पड़ा हुआ था, कर्ण के अचानक वो लेटर कर्ण के हाथ में था। अचानक उसमें एक आत्मा की कोई शक्ति आ गई और उस जो पोस्ट ऑफिस में जो आत्मा बैठी उसे उठाकर पटक दिया। और अर्जुन ने उस कर्ण को पास में आकर कहा कि क्या हुआ तुम्हें उसे? तो वो होश में आ गया वापस। क्या तुम ये क्या कर रहे हो? तो कर्ण ने कहा मुझे पता नहीं, मुझे इस चिट्ठी की वजह से शायद कोई अंदरूनी कोई आत्मा की शक्ति आ गई होगी। फिर अचानक कर्ण और अर्जुन उस पोस्ट ऑफिस से गायब होकर एक पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में जाकर वो दोनों चले गए। वहाँ अर्जुन को अचानक एक साया दिखा और कर्ण को भी दिखा। कर्ण उसके पीछे भाग रहा था, अर्जुन उसके पीछे भाग रहा था। कह रहा था यार कोई आत्मा है तुम्हें गुमराह कर रही है, तुम मत जाओ मत जाओ। ऐसे कर एक दूसरे के पीछे कर्ण अर्जुन के पीछे भाग रहा था और कर्ण उस आत्मा के पीछे। ऐसे भागते भागते अचानक वो आत्मा रुक गई। कर्ण ने उसके पीछे कंधे पर हाथ रखा तो उसने चेहरा घुमाया तो बहुत भयानक था। कर्ण जोर जोर से चीखने लगा और वो नीचे गिर गया। उधर से अर्जुन जाकर उसे झंझेड़ कर उठाया कि तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने एक छाया देखा। अचानक वो वापस उस पोस्ट ऑफिस के अंदर चले गए। कर्ण अर्जुन ने कहा पहले हमें यहाँ से चलना होगा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, घर जाकर सोचते हैं। कर्ण अर्जुन दोनों वापस घर पे आ गए। उन्होंने सोचा कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही घर आए अचानक रीना चिल्ला रही थी उनके घर के अंदर। वो ऊपर के कमरे में जैसे ही गए तो वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ। अंदर देखा तो वो रीना को हाथ लगा रहे थे पर वो हाथ ही नहीं लग रहा था क्योंकि वो एक साया की तरह हो गई। तो करण ने कहा कहीं रीना को कुछ हो तो नहीं गया? अर्जुन ने कहा नहीं, रीना को कुछ नहीं हो सकता, शायद वो मुसीबत में है। और अचानक रीना गायब हो गई। वो दोनों अब क्या करें? फिर अर्जुन ने कहा हमें वापस चलना चाहिए उस पोस्ट ऑफिस में। वो दोनों कर्ण अर्जुन भाई फिर से वहाँ उसी पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो तेज़ हवा चलने लगी। और जैसे ही पोस्ट ऑफिस के अंदर गए तो और तेज़ हवा आने लगी। इधर उधर किताबें बिखरने लगी, दरवाजे आपस में टकराने लगे, बिजलियाँ बंद चालू होने लगी। और अचानक एक साया आया और कर्ण को 2-4 बार उठा कर पटका और कर्ण बेहोश हो गया। फिर अर्जुन ने उसे होश में लाने के लिए उसे झंझेड़ा और कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? कर्ण ने कहा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ मेरे भाई। अर्जुन ने कहा आज का दोबारा ऐसा कभी मत कहना, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और अर्जुन ने उसे उठाकर अपनी पीठ पर बाहर ले जाकर उस कार में बिठाया और वो जाने लगे। थोड़ी कुछ ही दूर जाने पर उनकी बाइक गाड़ी ख़राब हो गई और उन्हें एक दूसरी गाड़ी सामने नजर आई। तो वो अर्जुन ने सोचा कि कर्ण को कहा कि मैं तुम्हें उसे बिठा कर ले जाऊंगा। तभी उनको नज़र आया कि
अर्जुन के लगा कि हमें पहले से घर में चले जाना चाहिए। करण को अर्जुन ने जैसे ही उस मकान के सामने ले जाकर खड़ा किया और बेल बजाने शुरू की, अचानक वहाँ से एक महिला बाहर आई और उसके हाथ में गन थी। अर्जुन डर गया। करण तो बेहोश की हालत में था। उसने कहा, तुम्हारा भाई खतरे में है, उसकी जान को खतरा है, तुम अंदर आ जाओ। अर्जुन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। उस औरत ने कहा, तुम अंदर आ जाओ जल्दी, वरना तुम्हारे भाई की जान जा सकती है। करण अर्जुन दोनों ही उसके घर के अंदर गए। उस औरत ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा, इस कमरे से बाहर मत आना। और वो औरत बाहर चली गई। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन उस कमरे से बाहर आया तो देखा कि सामने एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखी तो उसकी रीना की बहन मीना की तस्वीर टंगी थी। उसने कहा, मीना की और रीना की यहाँ तस्वीर कैसे? पहले रीना की देखी, फिर उसकी जैसी उसकी बहन थी मीना, उसकी देखी जिस पर फूल चढ़े हुए थे। तो उसने उस औरत को पूछा कि ये तस्वीर यहाँ कैसे है, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं रीना और मीना की माँ हूँ। रीना मीना को मरे हुए 4 साल हो गए। और ऐसे जैसे ही कहने लगी, उधर मीना का साया आ गया। उसने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तो तेज हवाएं और उसका भयानक चेहरा सामने आया। अर्जुन डर के मारे काँप रहा था। उधर मीना की माँ भी काँप रही थी। दोनों मीना ने कहा, अर्जुन ने कहा मीना से, तुम क्या चाहती हो? मीना ने कोई जवाब नहीं। अर्जुन ने फिर पूछा कि तुम क्या चाहती हो? इतने में ही करण उसके सामने आया और उसका भयानक चेहरा लगा। उसकी आंखें सफ़ेद थी, उसमें कोई साया जैसे आ गया हो और उसे करण अर्जुन को मारने लगा। अर्जुन बेहोश हो गया। और जैसे ही अर्जुन बेहोश है, मीना की माँ अर्जुन को होश में लाकर कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हें वो मार देगा, तुम्हारा भाई करण। उसने कहा, मेरा भाई करण मुझे क्यों मार रहा है? कि वो अब मीना ने उस पर कब्जा कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। अर्जुन को मीना की माँ ज़बरदस्ती से भगाने को, अर्जुन ने कहा, मैं नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, पर मैं करण और रीना को बचा के रहूँगा। तभी उसकी माँ ने कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक लॉकेट देती हूँ, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। और रीना और मीना की माँ ने उस अर्जुन को एक लॉकेट दिया, जिस पर ओम नाम का एक लॉकेट था जो मंत्रित था। और वो कहा कि उस कमरे में रीना है, तुम चले जाओ। और वो चले गए। अर्जुन जैसे ही चला गया तो रीना सो रही थी और चारों तरफ मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। और अर्जुन जैसे ही रीना के पास चला, उधर से मीना आ गई, तेज़ हवाएं चलने लगी। और अर्जुन उस तेज़ हवाओं के सामने टिक भी नहीं पा रहा था। वो इधर उधर लड़खड़ा रहा था। इधर से करण भी आ गया। पर भी उस मीना का साया, करण भी होश में नहीं था। वो अर्जुन को मारने के लिए आ रहा था। अचानक करण को उसने गिरा दिया और मीना और रीना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी रही थी। इतने में ही अर्जुन ने वो लॉकेट बाहर निकाला और मीना के गले में डाल दिया। और इतने में ही मीना की मौत हो गई और वो ऊपर चली गई। और इसी तरह करण और रीना बच गए।